जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों हिंदी के टॉप ऐसे इंपोर्टेड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको भी पता है साथियों कि आपके बीएसएससी में कुल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से साथियों जीके के आपके जो है यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी के साथियों आपके यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ के साथियों आपके यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में साथियों हम हिंदी के टॉप ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% पूछे ही जाएंगे। तो आप अच्छे से देखिएगा क्लास को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि अभिभारों का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि अभिभारों का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, तीनों भाव। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे और प्रश्न क्या पूछा है कि उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चलिए बताएंगे आप। तो उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे कौन सा है। तो याद रखिएगा उन्मूलन का सही यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द जो है रोपण हो, यहाँ पे रोपण हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, रोपण होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है कि आत्मभू और स्वयं भू चतुरान डैश विकल्पों से सही यहाँ पे पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ब्रह्मा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, बाहरी होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि तनय सूत आत्मज डैश विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तनय सूत आत्मज डैश विकल्पों में से सही पर्यायवाची चुनिए। तो यहां पे हो जाएंगे आपके कौन, तो पुत्र। ऑप्शन ए सही जवाब है, पुत्र जो यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। साथियों क्वेश्चन आपको कठिन मिलेंगे क्योंकि बीएसएससी में जो पैटर्न अभी देखे हम आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन दे रहे हैं आज। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो साथियों इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास को छोड़ के जाने से आपको कोई यहाँ पे फायदा नहीं होगा। तो अच्छे से आप इनको देख के जाइए। और किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके अधिपत्य में। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, अधिपत्य में होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किस शब्द में दोनों प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो किस शब्द में दोनों प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मानवता में जो है दोनों प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मानवता में। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रुगन का विलोम शब्द है। तो रुगन का जो विलोम शब्द होता है ये आपके स्वास्थ्य होते हैं। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा, स्वास्थ्य होते हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ई प्रत्यय से रहित शब्द है। तो ई प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है यहाँ पे। तो ई प्रत्यय से रहित शब्द माननीय है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, माननीय होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। चलिए बताइएगा। तो किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे देश को यहाँ पे नटकर लालू से तरह तरह से ठंगा है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्वेश्चन दिया गया है और प्रश्न क्या है कि चप्पल का विलोम शब्द है। तो चप्पल का अगर विलोम शब्द देखेंगे तो यहाँ पे गंभीर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंभीर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम से
युक्त वाक्य है? चलिए बताएंगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य जो है यहाँ पे वह कुछ खा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या पूछा है कि विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में जो है किया गया है? तो विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो ये किए गए हैं, उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं, जिसमें ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनिए। चलिए बताएंगे। तो मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, यहाँ पे शुद्ध वाक्य देखेंगे तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, और ये क्वेश्चन आपको जो है पूछे गए क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप प्रीवियस शेयर में है। और क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो वह गीत की 2-4 लड़कियां गाती हैं, और वह गीत की 2-4 लड़कियां गाती हैं। तो यहाँ पे दोनों में आपको फर्क क्या दिख रहा है? आप अच्छे से इनको एक बार पढ़िए। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या सही जवाब है आप देखिए एक बार। तो यहाँ पे आप बताएंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब लग रहा है। ऑप्शन बी सही, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, और दूसरा है कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो ये दोनों में ऑप्शन में आपको क्या क्या अंतर है बताइए आप। तो इस दोनों में आप अंतर देख रहे हैं कि ऑप्शन बी वाला जो दिया गया ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ही यहाँ पे भी सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। चलिए बताइए। और आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए डेली आपको क्लास दिए जाते हैं। तो यदि आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और बताइए कि सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहां पे हो जाएंगे अहंकार। ऑप्शन सी सही जवाब है, अहंकार दिए गए हैं। आगे देखिए, अगला यहां पे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। चलिए बताएंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके अध्यापक छात्रों से कहानी लिखवाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अध्यापक जो है ये छात्रों से कहानी लिखवाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पे कौन से शब्द है जो कि शुद्ध शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर 80 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो घनिष्ठ जो है यहाँ पे ऑप्शन बी में बिल्कुल सही जवाब लिखा गया है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि शब्द चुनिए। चलिए बताइए। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे भी आपको चुनना है। तो अगर शुद्ध शब्द यहाँ पे देखेंगे तो औद्योगिक ऑप्शन ए में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। औद्योगिक जो यहाँ पे सही जवाब में लिखे गए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो आप याद रखेंगे मां बच्चे को सुलाती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग डैश शब्द के क्रम में यहाँ पे सही विकल्प चुनिए। तो जंगल में लगने वाली आग डैश शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे दावा नल होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, दावा नल होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका कि जहां लोगों का मिलन हो डैश एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जहां लोगों का मिलन हो डैश एक शब्द में सही विकल्पों का यहाँ पे चुनना है आपको। तो यहाँ पे सम्मेलन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, सम्मेलन है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि जो व्याकरण जानता है डैश एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहेंगे। तो व्याकरण ही कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है।
तो लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि किस विकल्प में सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो किस विकल्प में सभी शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखे गए हैं। तो चमक और आहट ये शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग लिखे गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, चमक और आहट होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आप 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी को करेंगे, लोग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, लोग होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि शस्त्र क्या है, डैश उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो शस्त्र क्या हो जाएंगे, तो शस्त्र जो है वह हथियार है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपको, और प्रश्न क्या दिया गया कि एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। चलिए बताइएगा आप, तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा दिया गया है। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है यहां पे हो जाएंगे आपके भीड़। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा, भीड़ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे आपसे पूछा जाता है कि जो कभी बूढ़ा न हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए क्या हो जाएंगे, तो वह तो अजर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, अजर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए बताइए, तो अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण जो है यहाँ पे कौन से दिए गए हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल का अगर उदाहरण देखेंगे तो रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि जो खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो खेत का अगर सही तत्सम शब्द अगर आप चुनेंगे तो कौन सा हो जाएगा। तो क्षेत्र का खलिहान, नहीं ये नहीं होता है, क्षेत्र होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब हो जाएगा, क्षेत्र होता है ना। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि घोटक का सही यहाँ पे तद्भव शब्द चुनिए। तो घोटक का सही यहाँ पे तद्भव शब्द चुनना है। तो घोटक का सही यहाँ पे तद्भव शब्द अगर देखेंगे तो घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा, घोड़ा होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि चौकी का तत्सम शब्द है। तो चौकी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो चौकी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा ये आपके यहाँ पे चतुषा पादिका होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि सूचिका का यहाँ पे तद्भव शब्द है। तो सूचिका का तद्भव शब्द क्या हो जाएंगे। तो सूचिका का तद्भव शब्द जो है सुई होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, सुई होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द अगर देखेंगे तो यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएंगे मोती। मोती जो ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो हिंदी के काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।